नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एक फंड के बारे में जिसने 7 इयर्स कंप्लीट कर लिया है। 7 इयर्स तो कंप्लीट दोस्तों किया है, लेकिन इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, ये 7 इयर्स में ना 4 गुना बढ़ गया है। मतलब फंड का जो वैल्यू है वो 4 गुना बढ़ गया है। और अगर एसआईपी करते आप इस फंड में, सिर्फ 10,000 रुपीज़ का एसआईपी कर दे तो आपका जो एसआईपी की जो वैल्यू होती वो बन जाता 20 लाख रुपीज़। तो दोस्तों, आपको पूरा डिटेल बताता हूँ इस फंड के बारे में, ताकि आपको आइडिया लगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपसे बताना चाहूँगा, ये जो फंड का नाम मैं बता रहा हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। ये मेरा रिकमेंडेशन के लिए नहीं है वीडियो, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना किसी भी फंड में, तो आप रिसर्च जरूर कीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ना सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने 7 इयर्स कंप्लीट कर लिया है और इसने 3 इयर्स 5 इयर्स में जो रिटर्न जनरेट किया है CAGR, 3 इयर्स में रिटर्न जनरेट किया है 24.05% का, और 5 इयर्स में रिटर्न जनरेट किया है 26.26% का। मतलब बहुत ही बेहतर रिटर्न बना के दिया है। देखिए कितना अच्छा रिटर्न है। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का मैं रिटर्न के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये किस तरीके का अभी तक रिटर्न दे रखा है जब से फंड लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा कि अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, फंड का CAGR एक साल में है 12.99% का, और यहीं जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, उसका CAGR है 7.76% का। इसका मतलब ये है कि अपने बेंचमार्क को ये एक साल में बीट कर दिया है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर आप एक्सपेंस रेशो दे रहे हैं और अगर बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो इस फंड को अच्छा बोलेंगे। 3 इयर्स में इसका परफॉर्मेंस है, फंड का CAGR है 23.14% का, और निफ्टी 500 TRI CAGR 16.68%। मतलब अगेन बेंचमार्क को इसने बीट कर दिया। बेंचमार्क का रिटर्न कितना है? 16.68%, और फंड का CAGR है 23.14% का 3 इयर्स में। मतलब अल्फा रिटर्न जनरेट कर रहा। अल्फा का मतलब आप समझते होंगे, अगर नहीं पता आपको अल्फा के बारे में, अल्फा रेशो क्या होता है, अल्फा हो गया, बीटा रेशो हो गया, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो हो गया, तो मेरे चैनल पे इस तरीके का वीडियो है जिससे आप रेशोज को समझ सकते हैं। तो इसने अल्फा रिटर्न जनरेट किया है। अब 5 इयर्स में रिटर्न देखिए, 5 इयर्स में फंड का CAGR है 27.23% का, और जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न है 16.87% का। तो अगेन इसने बेंचमार्क को बीट कर दिया। और सिंस इंसेप्शन, जब से फंड लॉन्च हुआ है, जब से फंड का CAGR है 21.02% का, और निफ्टी का जो बेंचमार्क है इसका रिटर्न है 15.97% का। तो अगेन आप देखिए कि बेंचमार्क को ये कंटिन्यूसली जब से फंड लॉन्च हुआ है ना, जब से 1 ईयर में, 3 इयर्स में, 5 इयर्स में, और जब से लॉन्च हुआ है, जब से हर बार अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो ये इस फंड को हम मान सकते हैं कि अच्छा फंड है। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इस फंड में, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, इस फंड में अगर आप 10 लाख रुपीज़ लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते, जब ये फंड लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? 15 जनवरी 2019 में। अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते तो वो हो जाता आपका 37.76 लाख। मतलब 37 लाख आपका इन्वेस्टमेंट टोटल ग्रो हो जाता। और वहीं अगर बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क में देखा जाए तो बेंचमार्क का रिटर्न कितना बना हुआ है? बेंचमार्क में रिटर्न बनता है 28.05 लाख का। मतलब बेंचमार्क के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम रिटर्न बन रहा है। लेकिन अगर इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते तो आपका रिटर्न, फंड की वैल्यू हो जाती, टोटल कॉर्पस हो जाता 37 लाख। और अगर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते, अगर 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते SIP से, तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता वो हो जाता 8.4 लाख का, और आपका फंड ग्रो हो जाता अप्रोक्सीमेटली 19.88 लाख का। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो ऐसी कंपनियों की तलाश करता है
जिस कंपनियों में ना कुछ ना इश्यू चल रहा हो, कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, ताकि उसका जो वैल्यूएशन है कंपनी का नीचे गिरी हुई हो, ताकि उसका स्टॉक प्राइस जो है वो कम हो, ताकि ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दो, बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर से उसकी स्टॉक की वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा स्टॉक का, तो ऐसे में उस कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड को फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या देखती है, ऐसे देखती है जिसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे कुछ दोबारा ना चेंजेस किया जा रहा हो, या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी आ गई है जिसकी वजह से कंपनी में कोई दिक्कत आ रही हो, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कम दिखने लगता है, मार्केट कैपिटल उसका कम हो जाता है, उसका स्टॉक प्राइस है वो गिर जाता है। ऐसी सेक्टर वाइज कोई डिस्रप्शन आ गया, तो इस तरीके का कोई टेम्परेरी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना कंपनी में, तो जब उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है तो ऐसी कंपनियों को तलाश करती रहती है। तो 500 कंपनियों को स्क्रीन करती रहती है कि किसी भी कंपनी में कोई भी दिक्कत आए जिसकी वजह से कंपनी तो अच्छी है लेकिन कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये इसकी स्ट्रेटजी है। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसा अब तक परफॉर्म कर रहा है, इसकी स्ट्रेटजी जो है जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जैसे इसने हर बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जब से शुरू हुआ है फंड, जब से इसने हर बार बेंचमार्क को बीट करता रहा है, तो अल्फा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो आपके हिसाब से ये फंड कैसा है दोस्तों, आपको ये फंड कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वैल्यूबल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।